नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य के रीतिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की सही सीमा क्या मानी है? विकल्प संख्या 1 1700 से 1900 तक, विकल्प संख्या 2 1700 ईस्वी से 1984, विकल्प संख्या 3 1650 से 1800, विकल्प संख्या 4 1800 से 1900। मित्रों, इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 1700 से 1900। चलिए अगला प्रश्न, रीति शब्द का सही अर्थ है? विकल्प संख्या 1 श्रृंगार प्रधान रचना, विकल्प संख्या 2 काव्यांग निरूपण, विकल्प संख्या 3 काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, विकल्प संख्या 4 अलंकार प्रधान काव्य रचना। मित्रों, इसका आंसर है विकल्प संख्या 2 काव्यांग निरूपण। चलिए अगला प्रश्न, रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? विकल्प संख्या 1 डॉक्टर उमाशंकर शुक्ल, विकल्प संख्या 2 मिश्र बंधु, विकल्प संख्या 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प संख्या 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, इसका आंसर है विकल्प संख्या 3 विश्व प्रसाद मित्र। मित्रों, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं, इनको हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में इतिहास से संबंधित निश्चित रूप से पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? विकल्प संख्या 1 मिश्र बंधु, विकल्प संख्या 2 बच्चन सिंह, विकल्प संख्या 3 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प संख्या 4 रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, इसका आंसर है विकल्प संख्या 1 मिश्र बंधु। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने माना? राहुल सांस्कृतायन, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु। मित्रों, इसका आंसर है रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को कला काल किसने माना है? विकल्प संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प संख्या 2 पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प संख्या 3 डॉक्टर रमाशंकर रसाल, विकल्प संख्या 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। मित्रों, इसका आंसर है विकल्प संख्या 3 डॉक्टर रमाशंकर रसाल। चलिए अगला प्रश्न, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज है, रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता है, रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन हुआ है। मित्रों, इसका आंसर है रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन हुआ है। यानी उपर्युक्त विशेषताएं ऊपर की तीनों सही हैं, किंतु 4 नंबर की जो है वह असत्य है रीतिकाल के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केशव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, विकल्प संख्या 4 रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। मित्रों, इसका आंसर है केशव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, जबकि केशव जो है मित्रों रीति मुक्त नहीं बल्कि केशव जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अतः इसका आंसर है केशव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के लिए कौन सा नामकरण उपयुक्त माना है? नंबर 1 रीतिकाल, नंबर 2 श्रृंगार काल, नंबर 3 कला काल, नंबर 4 अलंकृत काल। मित्रों, इसका सही आंसर होगा रीतिकाल। चलिए अगला प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वामन, भामे, कुंतक, दंडी। इसका सही जवाब होगा वामन। चलिए अगला प्रश्न, रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा? भट्टनायक, शंकुक, आनंदवर्धन, मम्मट।
देखिए मित्रों, ये इस प्रकार का प्रश्न है कि इस प्रकार के प्रश्न को कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है भट्टनायक ने। सीधी सीधी परिभाषा पूछी जाती है इसकी कई बार। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? भट्टनायक, विश्वनाथ, आनंदवर्धन, मम्मट। आंसर है आनंदवर्धन। चलिए अगला प्रश्न। रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? भट्टनायक, वामन, कुंतक, क्षेमेंद्र। मित्रों आंसर है वामन। चलिए अगला प्रश्न। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य हैं? घनानंद, पद्माकर, केशवदास, बिहारी। देखिए मित्रों, इसका सही एकदम आंसर है केशवदास। केशवदास जी जो हैं वही अलंकार को काव्य का प्राण मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना गया है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। मित्रों इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न। देव कवियों ने रीति को कहा है काव्य गुण, काव्य का द्वार, काव्य स्वभाव, काव्य रचना विधि। मित्रों इसका आंसर है काव्य का द्वार। चलिए अगला प्रश्न। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव, काव्य द्वार, काव्य रचना पद्धति, ये सभी। मित्रों इसका सही आंसर है काव्य रचना पद्धति। चलिए अगला प्रश्न। हिंदी के प्रथम स्वांग निरूपक आचार्य हैं? नंबर 1 घनानंद, नंबर 2 बोधा, नंबर 3 चिंतामणि, नंबर 4 केशवदास। मित्रों इसका आंसर है केशवदास। चलिए अगला प्रश्न। रीतिकालीन कवियों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? देखिए मित्रों, रीतिकालीन जो कवि हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में, जिनमें रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और एक है रीति मुक्त। मित्रों 3 श्रेणियां हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अतः रीतिकालीन कवियों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। रीतिकालीन काव्यधारा नहीं है रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति युक्त, रीति सिद्ध। जैसा कि अभी बताया मैंने आपको कि रीतिकालीन काव्यधाराओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। रीतिबद्ध भी श्रेणी है, रीति मुक्त भी है, ये भी श्रेणी है काव्य की, ये भी है, रीति सिद्ध भी है। मित्रों ये रीति युक्त श्रेणी नहीं है, अतः इसका आंसर है रीति युक्त काव्यधारा। चलिए अगला प्रश्न। काव्य का प्रमुख विषय क्या है? भक्ति, नीति, श्रृंगार, उपदेश। मित्रों काव्य का जो रीतिकाल के अनुसार प्रमुख विषय है वह श्रृंगार है, क्योंकि रीतिकाल में श्रृंगार प्रधान से युक्त रचनाएं ज़्यादा हुई थीं। रीतिकाल का मुख्य स्रोत है भक्तिकालीन सत्य साहित्य, संत साहित्य, भक्तिकालीन कृष्ण साहित्य, भक्तिकालीन राम साहित्य, संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। मित्रों इसका आंसर है संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न। काव्य शास्त्र की परंपराओं के अनुसार लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवि किस काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका आंसर है रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न। रीति सिद्ध कवि किसे कहा गया है? जो कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध करते हैं, जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है, जिन कवियों ने स्वच्छंद रचना की है, जिन कवियों ने भक्ति एवं नीति परक काव्य रचा है। मित्रों इसका आंसर है जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। चलिए अगला प्रश्न। रीति काव्य को गुंडेपन और सोहेदेपन की हरकत किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने,
मार्कंडे वाजपेयी ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। मित्रों आंसर है मार्कंडे वाजपेयी ने। चलिए अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस विचारक ने लगाया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, प्रोफेसर राजनाथ सिंह ने। मित्रों इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए अगला प्रश्न, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है? नंबर 1 आश्रयदाताओं की अतिशय प्रशंसा, नायका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण को बहाने करने की प्रेम की अभिव्यक्ति, अलंकार ग्रंथों की रचना। मित्रों आंसर है नायका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। चलिए अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? बिहारी, सेनापति, चिंतामणि, घनानंद। मित्रों इसका आंसर है चिंतामणि। चलिए अगला प्रश्न, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन हैं? देव, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। मित्रों बिहारी। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि पूरा रीतिकाल ज़्यादातर रीतिकालीन कवियों पर टिका हुआ है। तीनों रीति की जो धाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, उनके ऊपर। चलिए अगला प्रश्न, घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, इनमें से कोई नहीं। मित्रों घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न, स्वांग निरूपक ग्रंथ है कवित्र रत्नाकर, शब्द रसायन, विहारी सतसई, रतन हजारा। मित्रों आंसर है शब्द रसायन। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं। कवि कुल्पतरु भिखारीदास, शब्द रसायन सोमनाथ, काव्य निर्णय देव कवि, रस पीयूष निधि, चिंतामणि और केशवदास। अब देखिए मित्रों सुमेलित करते हैं। कवि कल्पतरु है, ये रचना है चिंतामणि की। दूसरी तरफ मित्रों शब्द रसायन है, वो रचना है, शब्द रसायन रचना है देव कवि की। तीसरी तरफ मित्रों काव्य निर्णय रचना है भिखारीदास की। चौथी तरफ मित्रों रस पीयूष निधि रचना है सोमनाथ की। अतः आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर सही हो रहा है 6वां नंबर। चलिए अगला, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं रसिक प्रिया, काव्य प्रकाश, ललित ललाम, रसरस। दूसरी तरफ उनके कवि हैं चिंतामणि, मतीराम, कुलपति मिश्र, केशवदास। सुमेलित करना है। देखिए मित्रों सबसे पहला रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की है। रसिक प्रिया है वो केशवदास की है। दूसरी तरफ काव्य प्रकाश है वो चिंतामणि का है। तीसरी तरफ जो ललित राम है वो मतीराम का है। और जो रस रहस्य है वो कुलपति का है। तो मित्रों आंसर इसका निकलता है अपना देमा लास्ट में, यानी 4, 1, 2, 3, ये इसका आंसर है। चलिए, कौन सा युग्म असंगत है? कवि प्रिया बोधा, हितरंगिणी कृपाराम, रसराज मतीराम, भाषाभूषण जसवंत। मित्रों इसका आंसर है कवि प्रिया बोधा। चलिए अगला प्रश्न, हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? छंद विचार, छंदोवर्ण, पिंगल, छंदमाला, छंदसार। मित्रों इसका आंसर है छंदोर्नवल पिंगल। चलिए अगला, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, स्थाम सगाई और भ्रमर गीत। मित्रों इसका आंसर है रसमंजरी। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, ललित राम, रसिक प्रिया। मित्रों केवल ललित राम जो है ये केशवदास की नहीं है, बाकी रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया तीनों ही रचना केशवदास की हैं। मित्रों आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें। चलिए अगला प्रश्न, देव कवि की रचना है
काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। मित्रों, देव कवि की रचना है भाव विलास। चलिए अगला प्रश्न, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, भूषण की, लाल कवि की, सूदन की। मित्रों, आंसर है गुरु गोविंद सिंह की। चलिए अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य रचना है? सूदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। देखिए इसका सही आंसर है लाल कवि। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर कवराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। देखिए मित्रों, तीनों ही कवि जो ऊपर के हैं वो नीति की बात करते हैं, यानी रहीमदास जी नीति की बात करते हैं, इधर गिरधर कवराय वो नीति की बात करते हैं, इधर दीनदयाल गिरी जी नीति की बात करते हैं। केवल गिरधर दास जी जो हैं वो नीतिकार कवि नहीं हैं, बाकी ऊपर के तीनों ही कवि नीतिकार हैं, अतः इसका सही जवाब होगा गिरधर दास। चलिए अगला प्रश्न, जहांगीर जसचंद्र का रचना किसकी है? जैसा कि ऊपर भी कई बार मिलान में भी ये क्वेश्चन आया है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। नंबर 1 केशवदास, नंबर 2 मतीराम, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 देव। देखिए मित्रों, ये आपको याद रह गई होगी, जहांगीर जसचंद्र का है वो केशवदास जी की है, जो कि केशवदास जी रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न, आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में। देखिए मित्रों, इसका सही आंसर है वर्षा ऋतु में। आल्हा जो हैं वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, चाहे नायक नायिका संबंधी गायन हो, चाहे किसी अन्य के द्वारा गान हो, किंतु जो आल्हा हैं वो हमेशा वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। देखिए मित्रों, इसका सही आंसर है केशवदास। विज्ञान गीता जो है वो आचार्य केशवदास की है। मित्रों, अभी तक आपने अगर हमारे हिंदी साहित्य के 2 काल, सबसे पहला हमारा आदिकाल, दूसरा इसके बाद में भक्ति काल, अगर उनके संबंधित प्रश्न आपने नहीं देखे हैं, दोनों ही कालों के प्रश्न जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं, वहाँ आप दोनों ही कालों के प्रश्नोत्तरों को देख सकते हैं। निश्चित रूप से परीक्षा उपयोगी सेलेक्टेड प्रश्न हैं, उनको देखिएगा। चलिए मित्रों, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप कवि नहीं है? कुम्भनदास, कृष्णदास, शीतर स्वामी, ध्रुवदास। देखिए मित्रों, अष्टछाप कवियों में ध्रुवदास नहीं है, बाकी कुम्भनदास अष्टछाप का कवि है, कृष्णदास अष्टछाप का कवि है और शीतर स्वामी, केवल जो ध्रुवदास है वो नहीं है, अतः इसका आंसर होगा ध्रुवदास। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? नावादास, तुलसीदास, अग्रदास और रायमल पांडे। देखिए मित्रों, इसका आंसर है रायमल पांडे। चलिए अगला, रामचंद्र का के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि, केशवदास, भिखारीदास, जोधाराज। देखिए मित्रों, रामचंद्र का के रचयिता जो हैं वो केशवदास हैं। केशवदास से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्रों रीतिकाल में। चलिए अगला प्रश्न, राधा कन्हई तो सुमरन को बहानो है, रीतिकालीन कवियों की भक्तिहीनता के संदर्भ में उक्त समीक्षा करने वाले आचार्य हैं? आचार्य शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भिखारीदास, देव। देखिए मित्रों, इसका जो सही जवाब है वो है भिखारीदास। चलिए अगला, राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 केशवदास, नंबर 3 स्वामी अग्रदास और नंबर 4 हृदयाराम। देखिए मित्रों, इसका आंसर है स्वामी अग्रदास। चलिए अगला प्रश्न, मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार ऐसे ये प्रश्न है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा रिपीट होता है, चाहे नेट है, सेट है, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी भी परीक्षाओं की जो टीजीटी है, पीजीटी है, उससे संबंधित प्रश्न है। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, सतसई महिमा प्रतिपादक, उक्त कथन प्रतिपादक के लेखक कौन हैं? मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, पदम सिंह शर्मा, लाला भवानी दास। देखिए मित्रों, ये कथन पदम सिंह शर्मा का है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? आलम, बोधा,
केशवदास घनानंद। मित्रों इसका आंसर है केशवदास। मित्रों आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे लगे प्रश्नों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।